नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। पिछले 3 दिनों से लगातार हम आपको चोरी की वारदात बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से चोरियां की वारदात तो है वो रोज़ हमें देखने को मिल रही है। कल हमने आपको कुछ विजुअल्स दिखाई थी महेशपुरा चौक की, उससे पहले बख्शीनगर की हमने आपको दिखाई थी, उससे पहले ट्रांसपोर्ट नगर की दिखा दी। उसको मैं आपको बता दूं कि जम्मू है, जम्मू की अगर बात करें, जम्मू एक तो प्रदर्शनों का शहर बन चुका है, उसके बाद चोरियों का शहर बन चुका है। लगातार जम्मू के अंदर चोरियां जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब चोर ये है कहां से आ रहे हैं और कौन लोग जो है ये चोरियां कर रहे हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल आप लाइव देख रहे हैं इस समय। ये आप बिल्कुल लास्ट मोड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। यहां से लगभग 11 दुकानों में चोरियां हो चुकी हैं और इन दुकानों के शटर टूट चुके हैं, ताले तोड़े हुए हैं, कई दुकानों के तो शीशे भी तोड़े हुए हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें सीधा आप लाइव देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालों को तोड़ा गया है, उसके बाद शटर को किस तरह से टेढ़ा किया है, उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश की है। कोशिश क्या, अंदर घुसे होंगे, उसके बाद सामान भी कुछ निकाला होगा और सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर लगी थी, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज भी उठाकर यहाँ से चले गए हैं। सर, कब यहाँ पर चोरी हुई है, क्या लगता है आपको कि किस समय ये चोरी हुई थी? ये सर लगता है कोई 2 बजे के करीब हुई है। कितनी दुकानों में चोरी हुई है सारी? ये टोटल कोई 11 दुकानें हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन लोग हैं जो इस तरह की सर इसका पता थोड़ी लगेगा कौन आया कौन नहीं। पहले 3-4 दिन पहले इधर से एक ऑटो चोरी हुआ है जी। और अभी 3 दिन में ऑटो चोरी है, उसका भी नहीं पता लगा। क्या पुलिस ने ही यहाँ पर आई कि जैसे ऑटो भी चोरी हुआ था तो आज पुलिस को बताया था, कंप्लेन की थी, पुलिस आई थी, लेकिन छानबीन कर रही है, पता नहीं लग रहा कुछ। आपको कितना नुकसान यहाँ पर हुआ दुकानों का? कुछ ये लगभग कैश गई है, कोई 30,000 गया, किसी का कोई 40,000 गया, किसी की पिछली दुकान से कुछ तांबा तुंबा निकला हुआ। तो सीसीटीवी फुटेज ही यहाँ पर लगी है क्या? सीसीटीवी फोटो भी निकाल के चले तोड़ा हुआ उन्होंने, जिसकी दुकान पे लगा हुआ। देखिए, चोरों ने जिस तरह से चोरी की है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ही यहाँ से निकाल ली ताकि उनकी तस्वीर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में ना आए। इसके साथ साथ हम आपको अभी आगे ले चलेंगे। जो 11 दुकानें हैं, जिन दुकानों में चोरी यहाँ पर हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये आपको बता दूं कि ये वो दुकान है जिसका तो शीशा भी इन लोगों ने तोड़ दिया है। ये बिल्कुल शीशा इन्होंने फिलहाल अभी यहाँ से उठा लिया है, साफ सफाई, पूरा शीशा ही टूट चुका है। चोरों ने शीशे को तोड़कर अंदर से सामान जो निकाला है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको हम इस समय लास्ट मोड़ गांधीनगर की दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये लास्ट मोड़ का वो बाजार है, यहाँ पर बीती रात को चोर ने चोरी की है। 11 दुकानों में चोरी हो चुकी है और कितना सामान जो था यहाँ से उठाकर चोर ले गए। जिस तरह से बता रहे हैं कि 2 दिन पहले यहाँ से बिल्कुल इसी रोड पर जो है ऑटो भी यहाँ से उठा लिया गया है। एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा जो चलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के बीचों बीच इस तरह से चोरियां होना ये बड़ा ही निंदनीय है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हर सराहनीय कदम तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये एक और दुकान मैं आपको बता दूं, हालांकि इन्होंने दुकान को खोल तो दिया है, लेकिन शटर को किस तरह से तोड़ा गया है, कितना नुकसान यहाँ पर किया है। और ये तस्वीरें बिल्कुल आप देख रहे हैं सत्य लकीर के माध्यम से। ये देखिए, ये पूरा लास्ट मोड़ का बाजार है। यहाँ पर चोरियां बिल्कुल 11 दुकानों के अंदर जो चोरियां हुई है, चोर ने किस तरह से चोरी की होगी कि 11 दुकानों के अंदर चोरियां की वारदात जो यहाँ पर हो रही है, वो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधी सभी दुकानों के जो शटर है उन्हें टेढ़ा किया है, टेढ़ा कर कर और हालांकि अभी इन्होंने दुकान तो खोली है, लेकिन चोर जो है अपना काम करके यहाँ से चला गया है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अभी कि उनका क्या कहना है इस संदर्भ को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है कि ये वो बाजार है लास्ट मोड़ का, यहाँ पर चोर ने 11 दुकानों में चोरी की है और 11 दुकानों के अंदर से क्या क्या चोरी हुआ, इनसे बातचीत करेंगे।
लेकिन सर आप इस बाजार में है, आपकी दुकान है यहाँ पे, क्या लगता है आपकी शहर के बीचों बीच इस तरह से चोरी होना कितना खतरनाक है? खतरनाक तो है ही। ये कोई आम काम थोड़ा है, ये कोई किसी भेदी बंदा है जिसका ये काम है, क्योंकि ये चलता बाजार है रोज़। चौकीदार रखा हुआ है, वो बदमाश है, एक दिन आता है टाइम से नहीं आता है। तो क्या कहीं आपको चौकीदार पर शक तो नहीं है? क्या कह सकते हैं चौकीदार ने? चौकीदार देखो पैसे ग्रान होंगे, खाली पैसे लेना तो इसे देखो चोरियां करी 8-10 दुकान इकट्ठी रोटी है। पैसे सर जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपकी दुकानों के सामने से परसों 2 दिन पहले यहाँ से ऑटो एक चोरी किया गया, तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा? नहीं, पुलिस वाला तो इधर कोई नहीं आता, ना ही उन्होंने मेरे ख्याल रिपोर्ट की होगी तो जरूर आएंगे, लेकिन की नहीं होगी रिपोर्ट, इसलिए आया कोई नहीं इधर। मतलब इस बाजार में चोर ने एक एक शटर को टेढ़ा किया है, उसके बाद यहाँ पर चोरी की है। आपको कोई लगता है कि इस तरह की चोरी जो शहर के बीचों बीच होना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है, ये तो कोई बात छोटी थोड़ी है कोई चोरी। एक आधी दुकान हो तो फिर तो चल देगा, 8-10 दुकानें टूटी इकट्ठी, ये पता मेन रोड अभी रोड चलता ही रहता है 24 घंटे। टाइम लगता है ना, उसको कोई काम करोगे उसको टाइम लगेगा, शटर तोड़ोगे उसको टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि लगता है कि यहाँ का कोई आदमी हो सकता है। हो सकता है, जरूर हो सकता है। कोई बंदा ऐसा ही है जिसको ये पता होगा किसके अंदर कैश पड़ा हुआ है, किसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है, उसको होटल लिया है। तो क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे डीजी साहब को कि इस तरह की शहर के बीचों बीच कि लगातार 4 दिन से तो ये लगातार हमारे साथ तो हमारी मार्केट में आज का नहीं है, ये आगे भी कई बार हुआ। कार्स वगैरह जैसे हम इन्हीं के साथ इंसिडेंट हुआ हुआ है। कई बार यहाँ से दुकान से अपनी क्लोज करके निकले, गाड़ी में आगे बैठे, किसी ने बोला जी आपकी बोनेट के ऊपर काला तेल गिरा हुआ। इन्होंने ऐसे बोला, इतनी देर में उतर के देखा, दूसरी साइड से इनका बैग लेके भागे। एक बार नहीं इंसिडेंट हुआ, इस मार्केट में आगे भी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए कोई अच्छी तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है सर यहाँ पर? मैं तो कहता हूँ ये पूरे सिटी में होनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी का बनाने का इनका योजना बन रही है, मगर वो क्या स्मार्ट सिटी का है, कुछ लग नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ, मगर होना चाहिए। मगर इधर अदरवाइज वैसे भी पुलिस को होना चाहिए आगे पीछे। इधर देखें, इधर कई बार लड़के वगैरह इधर खड़े होते हैं, यहाँ नशे करते हैं बड़े, और ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है तो यहाँ पे दुकानों के बाहर बैठ के शराब पीते हैं। तो किसी का थोड़ा पता भरोसा कि कौन करने वाला कौन नहीं। हमारा काम तो है नहीं। इस संदर्भ को लेकर कभी शिकायत की पुलिस से कि यहाँ पर लड़के कभी बैठे? इंसिडेंट हुए हैं, इनके साथ हुआ और 1-2 के साथ हुआ, तो हमने रिपोर्ट की थी, तो कुछ कोई वो हुआ नहीं। थोड़ी देर सामान जिसका गायब हुआ उसी को, वो तो है, उसी की लाइबिलिटी है, उसी को पे करना है, उसी का नुकसान उसी ने भरना है, गवर्नमेंट ने तो भरना नहीं है उसका। अब ये है कि कम से कम अगर यहाँ को परमानेंट चौकीदार हो, रात को आए, जो है हमने रखा भी, जिसको हम पैसे देते हैं वो भी रेगुलर आता है। एक एरिया थोड़ी ना, अंदर गलियों में 10 जगह इतनी देर में ऐसे नाम का चौकीदार है, इतनी देर में अपना काम करके चले जाते हैं जिन्होंने करना। एटलीस्ट पुलिस की गश्त तो चाहिए ना। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अक्सर हम देखते हैं कि बड़ा सराहनीय कदम भी करते हैं, लेकिन ऐसी चूक हो जाती है। लगातार मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार पिछले 4 दिनों से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह से किन किन जगहों पर चोरियां हुई, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन इंसान कहता है कि फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस आती है, अपना काम करती है और चली जाती है। अब जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? अब जिसकी शटर टूटा है उसे कौन इसका मुआवजा देगा? हालांकि अगर सब कुछ खुद से ही करना है तो फिर ये बड़े बड़े वादे क्यों, इससे बड़ी बड़ी बातें क्यों लोग ये करते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, पुलिस भी करती है। जम्मू को इन्होंने एक तो प्रदर्शनों का शहर बना दिया, उसके बाद अब चोरियों का शहर बनता चला जा रहा है। तो किस तरह से ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किस तरह से जम्मू को डेवलप करेंगे, इस चीज़ की हम चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और जम्मू को किस तरह से डेवलप करेंगे। देखते रहिए सत्य लकीर जम्मू से।